तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से जहाँ पे हमने एंड किया था। हम लोग वोल्टेज कनेक्शन पढ़ रहे थे और वोल्टेज कनेक्शंस में हम लोग का जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हमने कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग थोड़े से टफ क्वालिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। वैसे वोल्टेज कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। इसी में जब हम लोग आगे चलकर टेंसाइल कनेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके लेवल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और टफ क्वालिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे वोल्टेज कनेक्शन के एक समझ सकते हैं कि मीडियम क्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, क्या यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये एक डबल कवर्ड बट ज्वाइंट है जिसमें आपकी डबल बोल्टिंग की गई है, यानी कि दो लाइन है जिसमें आपकी बोल्टिंग है। फर्स्ट लाइन में आपके दो बोल्ट दिख रहे हैं और सेकंड लाइन में आपको सिंगल बोल्ट दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे एक स्टैगर बोल्टिंग की गई है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें हमें निकालना क्या है, तो डबल कवर्ड बट ज्वाइंट दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द मेन प्लेट दी है 200 mm, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 16 है, थिकनेस ऑफ कॉर्ड प्लेट 10 है, बोल्ट डाया 20 mm है, ग्रेड 4.6 है, पिच आपका 50 mm है और गेज आपका 60 mm है। ठीक है, बेसिक सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि अगर बोल्ट का डाया 20 है तो यहाँ पे डी नॉट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डी नॉट आपका 20 + 2 यानी कि 22 हो जाएगा। एक बेसिक सी चीज है। एफ यू बी आपका 400 होगा, एफ वाई बी आपका 240 होगा। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन के बेसिस पे किए हुए हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करें, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी कि VDSB की बात करें, तो अगर मैं VDSB की बात कर रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे चूंकि डबल कवर बट ज्वाइंट है तो मेरा फॉर्मूला जाएगा 2 × FUB/√3 गामा MB × AMB। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें AMB पता है क्या होता है, नेट एरिया ऑफ बोल्ट होता है जो कि शैंक एरिया का 78% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज 2 × FUB कितना होगा 400/√3 इंटू गामा MB कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 0.78 इंटू 5/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी है का 20 यानी कि 20 का स्क्वायर। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है आपका 90.7 किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में आएगा, आप उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, किलो न्यूटन में आपका आंसर मिल जाएगा। अब हमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पता है तो मैं कहूँ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि कनेक्शन जब हमने बनाया है तो कनेक्शन बनाते समय यहाँ पे एक कनेक्शन में 3 बोल्ट का यूज किया गया है, तो 3 × 90.7 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे आ रहा है 272 किलो न्यूटन। तो हमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन दोनों मिल गया। अब मैं यहाँ VDSB की बात करूंगा बेरिंग स्ट्रेंथ की। अब बेरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको पता है क्या कि सबसे पहले आपको केबी निकालना पड़ता है। ठीक है, और केबी क्या होता है, मिनिमम होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा E/3D नॉट। मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको E नहीं दिया है तो वो E मिनिमम के बराबर होता है, जो कि होता है 1.5 D नॉट की अपॉन 3D नॉट इज इक्वल टू 0.5। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन में E की वैल्यू नहीं दी है तो E/3D नॉट हमेशा कितना आएगा 0.5 आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें, सेकंड टर्म होता है P/3D नॉट माइनस 0.25। पिच कितना है 50/3 इंटू डी नॉट कितना है 22 माइनस 0.25। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0.507। इसके बाद एक होता है 1 और लास्ट होता है FUB/FU। FUB कितना है 400, FU कितना है 410, सॉल्व किया आ रहा है 0.975। तो यहाँ पे केबी इन सब में से मिनिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे सिंपली मैं VDPB निकाल लेता हूँ, जो कि हमारा कितना होगा 2.5 KB इंटू T इंटू T इंटू FU/गामा M1। वैल्यू को पुट करते हैं 2.5, KB कितना है, KB है हमारा 0.5 इंटू D कितना है 20, T कितना है 16 और डबल का है तो 10 + 10 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू FU है 410 अपॉन गामा M1 हमेशा 1.25 होता है। इसको हमने सॉल्व किया और 1000 से डिवाइड किया तो हमारा किस में आ गया, हमारा वैल्यू आ गया किलो न्यूटन में, जो कि आ रहा है 131.2 किलो न्यूटन। तो फिर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ पूरे कनेक्शन के लिए बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। हमें पता है कि कनेक्शन बनाने के लिए हमने 3 बोल्ट यूज किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 131.2 और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 393.6 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमें बेरिंग स्ट्रेंथ भी मिल गया कनेक्शन का और शेयर स्ट्रेंथ भी मिल गया कनेक्शन का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा,
अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे TDN के बारे में जानकारी। चलिए लेट्स सी। तो अब यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे और हमें पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है TDN। ठीक है, हमें क्या निकालना है TDN, और TDN क्या होता है, दैट इज 0.9 इंटू FU इंटू AN अपॉन गामा M1। ठीक है, अपॉन गामा M1। और हमें यहाँ पे एक चीज बहुत ही प्रिसाइजली क्लियर है कि हमें अब यहाँ पे AN की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 रास्ते हैं, हमें 3 पाथ दिख रहा है, एक है 1 2 3 4 चेन बोल्टिंग का, एक है 1 2 5 6 और एक है 1 2 5 3 4। हम तीनों की निकालेंगे वैल्यू को, और जो वैल्यू मिनिमम होगी वही हमारा आंसर होगा AN का। तो AN1 क्या हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे चेन बोल्टिंग दिख रही है, तो B माइनस ND नॉट इंटू T। B यहाँ पे कितना है 200 माइनस 2 इंटू 22, T कितना है 16 और 20 में से मिनिमम यानी कि 16, और ये आपका आ जाएगा 2496 mm स्क्वायर। सिमिलरली AN2 की बात करेंगे, AN2 क्या है 1256 के अलोंग, तो 1256 के अलोंग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हो गया B माइनस ND नॉट प्लस N डैश P स्क्वायर अपॉन 4G इंटू T। सॉल्व किया, B कितना है 200 माइनस N कितना है, रास्ते में कितना आया 1 और 2, 2 आए, तो 2 इंटू 22 प्लस N डैश कितना है, रास्ता एक बार चेंज किया है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, P आपका है 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू D आपका सर D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू 60 है। ठीक है, 60 इंटू 16। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो AN2 की वैल्यू निकल के आ रही है 2662 mm स्क्वायर। नाउ AN3 निकालते हैं, AN3 क्या हो जाएगा, फिर से वही सेम चीज स्टैगरिंग है, तो B यहाँ पे हो गया 200 माइनस N कितना है 1 2 5 3 4, 3 बोल्ट रास्ते में आए हैं, तो N की वैल्यू होगी 3 इंटू 22 प्लस कितनी बार रास्ता चेंज किया, 2 बार रास्ता चेंज किया है, तो N डैश की वैल्यू 2 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू G है आपका 60 इंटू T कितना है आपका 60। सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका आ रहा है 2477 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है क्या कि जो AN की वैल्यू है वो AN की वैल्यू कितनी हो गई 2477 है, तो हम फॉर्मूले में 2477 mm स्क्वायर का यूज करेंगे। और अब यहाँ से हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या TDN की वैल्यू, तो TDN कितना हो गया, ये हो गया 0.9 इंटू FU कितना है 410 इंटू AN कितना है 2477 डिवाइडेड बाई गामा M1 कितना है 1.25। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 731 किलो न्यूटन। ठीक है, 731 किलो न्यूटन। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन इन सब में से मिनिमम होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन ये आ रहा है तीनों में से, यानी शियर वियर और टेंसाइल में से सबसे मिनिमम कौन है, शियर है, तो ये है हमारा 272 किलो न्यूटन। यहाँ से फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एफिशिएंसी निकालने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag इंटू एफ वाई, यही फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, Ag इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ठीक है, Ag कितना होता है, तो Ag यहाँ पे हो जाएगा B इंटू टी 200 इंटू 16 इंटू एफ वाई कितना है 250, गामा एम नॉट कितना होता है हमेशा 1.1 होता है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 727 किलो न्यूटन। 727 किलो न्यूटन। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम यहीं पे एक छोटा सा ब्लॉक बना देते हैं, इसी में बना देते हैं, स्पेस की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो एफिशिएंसी यानी कि परसेंटेज ईटा, ये क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन जो कि है 272 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट जो कि है 727 इंटू 100, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है 37%, और यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, सिंपल एज दिस। ठीक है, तो चीजें बहुत ही बेसिक्स है, स्टेप बाय स्टेप बस करते जाना है और सारे आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ बोल्टेड कनेक्शन डबल कवर सिंगल बोल्ट बट 20 है, सिंगल बोल्ट बट 20 मतलब कि एक पिच में एक ही वैल्यू आएगी, पिच वैल्यू इज 55, dia of bolt is 20 mm and grade of bolt is 4.6, thickness of main plate 16,
कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन पर पिच और एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। अब यहाँ पे पर पिच का मतलब क्या हो गया, जहां जहां बी रखना है वहां वहां अब बी रखिए, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं क्या क्या निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा ग्रॉस डायमीटर जो कि डी नॉट, ये कितना हो जाएगा d+2 यानी कि 20+2 और ये आ जाएगा 22 mm। सबसे पहला चीज तो यही हो गया। FUV कितना होगा, तो FUV होगा 4 × 100 यानी कि 400 मेगापास्कल। इसी तरह से अगर मैं FYP निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 0.6 × 400 यानी कि 240 मेगापास्कल। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे निकाल दी हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिया है कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नहीं दिया है। तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। तो जो कवर प्लेट की थिकनेस होती है, अगर दी है तो वेरी गुड, अगर नहीं दी है तो मेन प्लेट का 5/8 टाइम्स कर दीजिए। तो 5/8 ऑफ 16 यानी कि 10 mm। यहाँ पे जो हम कवर प्लेट लेंगे उसकी थिकनेस 10 mm होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आप कुछ इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले फिर से वही बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे कि हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड निकालेंगे यानी कि VDSB निकालेंगे। और चूंकि यहाँ पे आपका डबल कवर बट जॉइंट है तो ये 2 × FUB अपॉन √3 गामा MB × AMB। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 × FUB कितना है 400 अपॉन √3 गामा MB 1.25 इंटू AMB कितना हो जाएगा 0.78 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर। आपको छोटे से टिप बता देता हूँ, जब कभी भी आपका डाया ऑफ बोल्ट 20 है तो A एंड B की वैल्यू 245 होती है। आप कैलकुलेट करके इसको याद कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में A एंड B निकालने के लिए 20 mm का बोल्ट ही यूज किया जाता है, तो ये आपका टाइम काफी बचाएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 90.5 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है 90.5 किलो न्यूटन। तो एक बोल्ट का आ गया। तो इसीलिए अगर मैं कहूँ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना होगा, हमें पता है कि सिंगल बोल्टेड कनेक्शन है यानी कि कनेक्शन में भी केवल एक ही बोल्ट है, तो कनेक्शन और बोल्ट दोनों का शेयर स्ट्रेंथ बराबर होगा यानी कि 90.5 किलो न्यूटन। अगर डबल बोल्टेड होता तो 2 × 90.5 कर देते हैं। ठीक, अब निकालेंगे VDPB। ये क्या होता है 2.5 kV × D × T × FU अपॉन गामा MB। ठीक है, ये होता है। अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है केबी। तो केबी निकालने के लिए मैं यहाँ पे किनारे एडजस्टमेंट सारा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं केबी निकाल देता हूँ। तो केबी क्या होगा, केबी बहुत सारे डेटा का मिनिमम होता है और किस किस का होगा, सबसे पहले होगा E/3D0। E की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 आएगी। फिर P/3D0 माइनस 0.25। पिच की वैल्यू कितनी रखिए, पिच की वैल्यू आप रखिए, पिच दिया है क्वेश्चन में, हाँ पिच 55 दिया है। ठीक है, तो 55/3 × 22 माइनस 0.25 करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 0.583। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है इसकी वैल्यू 0.583। ठीक है, फिर एक होता है 1 और एक होता है फिर FUB/FU। ठीक है, जो कि FUB है 400, FU है 410, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.975। तो जब मैंने इस वैल्यू को यहाँ प्लेस किया तो VDPB कितना हो गया, VDPB हो गया आपका 2.5 × KB 0.5 × D 20 × T कितना हो जाएगा 16, FU कितना है 410 और गामा MB कितना है 1.25। सॉल्व किया तो VDPB कितना आ रहा है, तो VDPB निकल के आपका आ रहा है 131.2, पिछले बार के बराबर ही आ रहा है 131.2 किलो न्यूटन। और यहाँ पे इसीलिए बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना हो जाएगा, तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन आपका हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 131.2 किलो न्यूटन हो जाएगा। सिंपल एज दिस। ठीक है, अब बेरिंग स्ट्रेंथ आने के बाद आप क्या करोगे, जब बेरिंग स्ट्रेंथ आपका निकल जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक ही मोटर जाएगा TDN निकालना। ठीक है, चलिए अब TDN निकालने फोकस करते हैं। तो जब हमको TDN निकालना होगा तो यहाँ पे TDN का फॉर्मूला क्या होता है, L नो। ये TDN का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है 0.9 AN FU अपॉन गामा M1। ठीक है, 0.9 FU कितना है 410
अब an कितना होगा, तो मैं कहीं किराया निकाल करता हूँ जो कि सिंगल बोल्टेड है, तो b माइनस एन डी नॉट इंटू टी होता था, तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, p माइनस एन डी नॉट इंटू टी। ठीक है, अब ये है सिंगल बोल्टेड यानी कि n की वैल्यू 1 होगी, पिच कितना है 55 माइनस n कितना है 1, डी नॉट कितना है 22, टी कितना है 16। तो जब आप an की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो an कितना आएगा 55 माइनस 22 इंटू टी यानी कि 16, तो ये आएगा 528 mm स्क्वायर, 528 mm स्क्वायर। और इसी को उठाकर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 528 अपॉन गामा m1 कितना है 1.25, और जब मैंने TDN की वैल्यू यहाँ से निकाली तो ये आ रहा है 156 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन निकाल सकता हूँ। और स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना आ रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन तीनों का मिनिमम होता है, और तीनों में से मिनिमम कौन सा है, शियर स्ट्रेंथ है, दैट इज 90.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए तो एक तो आंसर ये हो गया आपका, एक फाइनल आंसर ये हो गया, और एक आपका निकाला, दो पार्ट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की जब मैं बात करूंगा तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होता है, Ag इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। अब जब आपका टोटल निकालना हो तो b इंटू टी करते थे, यहाँ पर पिच निकालना है तो p इंटू टी करेंगे, ठीक है, इंटू एफ वाई कर देंगे अपॉन गामा एम नॉट कर देंगे। ठीक, तो पिच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे पिच है 55, थिकनेस कितनी है 16, एफ वाई कितना है 250, गामा एम नॉट हमेशा कितना होता है 1.1, और जब सॉल्व किया तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकल के आ रहा है 200 किलो न्यूटन। बस अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना परसेंटेज इफिशिएंसी, और जब मैं परसेंटेज इफिशिएंसी की बात करूंगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 90.5 अपॉन 200 इंटू 100, और ये आपका निकल के आ रहा है 45%। सिंपल एज दिस। इस तरह से आप क्या करेंगे ना, बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, एकदम स्मूथ वे में चीजें आपकी निकल कर सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलिए ना अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, For a double covered double bolted butt joint, pitch value is 55 mm, dia of bolt is 20 mm and grade of bolt is 4.6, thickness of main plate is 16। तो लगभग वही सारी चीजें जो पिछले क्वेश्चन में थी, बस यहाँ पे चेंज किया गया, यहाँ पे चेंज कर दिया है कि डबल बोल्टेड डबल कवर पिच जॉइंट है, यानी कि पर पिच आपको 2 बोल्ट देखने को मिलेगा। बेसिक चीजें जो भी हैं वो हम निकाल लेते हैं। डी नॉट आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 यानी कि 22, पिछले डेटा की तरह ही है। ठीक है, तो मेहनत कम करनी पड़ेगी हम लोग को। उसके बाद फिर आपका डी नॉट के बाद हम क्या निकालेंगे, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हमको पता है, जब ना दिया है तो कैसे निकालते हैं, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट जो कि है 16, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 mm। ठीक है, बाकी एफ यू क्या से निकालते हैं ये सबको पता है, एफ यू बी 400, एफ वाई बी 240 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे हम अपने बेसिक चीजों पे। सबसे पहले आप निकालेंगे वीडीएसबी। वीडीएसबी क्या है, डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो 2 इंटू एफ यू बी, ये सब कुछ चीजें हैं बेसिक जो आपको करनी ही पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एफ यू बी इंटू ए एन बी। अब अभी आपको मैंने बताया है कि जब कोई भी आपका 20 mm दिया हो डाया ऑफ बोल्ट, तो ए एन बी आप डायरेक्ट 245 यूज कर लीजिए। ठीक है, आपको कैसे निकालना है पता है, यहाँ मैंने टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली यूज कर लिया है। ठीक है, √3 इंटू 1.25, और ए एन बी कितना आएगा 245, कैसे निकालेंगे, एन बी 0.78 इंटू 4 इंटू 20 का स्क्वायर। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के फिर से वही आ रहा है आपका क्या 90.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो डबल कवर बट ज्वाइंट मतलब क्या हो गया कि एक पिच के अंदर 2 बोल्ट डाले होंगे, इसलिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि एक पिच में 2 बोल्ट डाल रहे हैं तो कनेक्शन की जो शियर स्ट्रेंथ है पर पिच, ठीक है, ये चीज मेंशन यहाँ करिएगा कि ये पर पिच है, तो पर पिच कितना हो जाएगा 2 इंटू 90.5 यानी कि 181 किलो न्यूटन। सिंपल। इसके बाद हम निकालेंगे क्या वीडीपीवी। देखिए अब पिछला ही क्वेश्चन का डेटा है, तो केबी हमने ऑलरेडी वहां निकाला हुआ था, तो मैं फिर से निकाल के यहाँ पे आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। कैसे निकला है पिछले क्वेश्चन आपने देखा ही है, डेटा सेम है यहाँ पे, इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। रख देते हैं वैल्यूज को, 0.5 इंटू केबी कितना है 0.5 इंटू डी कितना है 20, टी कितना है 16, एफ यू कितना है 410, गामा एम बी कितना है 1.25। सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, तो ये आपका जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ
बोल्ट कितना आ रहा है, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकल के आ रहा है आपका 131 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है, 131 किलो न्यूटन। इसलिए अगर मैं यहाँ बात करूंगा बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन पर पिच, क्योंकि यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कैसे करनी है, पर पिच करनी है, तो पर पिच कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि एक पिच में 2 बोल्ट है तो 2 × 131 हो जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है 262 किलो न्यूटन। ठीक है, आई होप कि जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल अगर यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। अब देखिए, अब VDPB भी सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना। तो लेट्स सी, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पे आ जाऊं तो हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकल जाता है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, विच इज TDN is equal to 0.9 into AN into FU अपॉन गामा M1। ठीक है, 0.9 FU कितना होगा 410 और AN कितना होगा, अब AN यहाँ पे B माइनस एन डी नॉट इंटू टी होता है, तो P माइनस एन डी नॉट इंटू टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई गामा M1 कितना होता है 1.25 होता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे पर पिच 2 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 410 इंटू पिच कितना है 55 माइनस एन की वैल्यू 2, डी नॉट की वैल्यू 22, टी की वैल्यू 16 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो TDN की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बहुत ही कम आ रही है 52 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन क्या होगा, तीनों में से जो भी वैल्यू सबसे कम है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, यानी कि 52 किलो न्यूटन। अब यहाँ से अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना होता है Ag इंटू Fy अपॉन गामा M0। Ag कितना हो जाएगा, तो Ag यहाँ पे होगा पर पिच है, तो P इंटू टी इंटू Fy अपॉन गामा M0। P की वैल्यू कितनी है 55 है, T की वैल्यू कितनी है 16 है, Fy हमेशा 250 होगा, गामा M0 हमेशा 1.1 होगा। रखा, सॉल्व किया, आंसर आया 200 किलो न्यूटन। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट इनटू 100। और इसका जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 26%। सिंपल एज दिस। ठीक है, चीजें आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करते जाना है, आराम से करते जाएंगे और चीजें बहुत ही स्मूथ वे में सॉल्व होकर आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है, देखते हैं क्वेश्चन में चेंज क्या है। कह रहा है फॉर अ लैप जॉइंट डाया ऑफ बोल्ट इज 21, ग्रेड इज 4.6, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 16, width of the main plate is 200 mm, applied force is 200 kilonewton, calculate the number of bolt to withstand this force। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था कि जो आपका बोल्ट कनेक्शन होता है वो एलएसएम पर आधारित होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका फोर्स दिया है इसको फैक्टर्ड फोर्स करना पड़ेगा। तो फैक्टर्ड फोर्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है जो भी फोर्स दिया हो उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके, तो जो फैक्टर्ड फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 200 इक्वल्स टू 300 किलो न्यूटन। ये बेसिक चीज है जिसको हमने निकाला। अब हमें कैसे क्या करना है, हमें निकालना है कि बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे यानी कि VDSB, और फिर हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे यानी कि VDPB, और दोनों में से जिसकी भी वैल्यू क्या होगी कम होगी उसको हम लोग 300 में डिवाइड कर देंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक चीजें यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे डी नॉट के लिख देता हूँ, डी नॉट कितना जाएगा 20 + 2 = 22 mm, और कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दी है तो कवर प्लेट की थिकनेस भी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट वो कितना हो जाएगा 5/8 ऑफ 16 यानी कि 10 mm। ठीक है, ये सब जो बेसिक चीजें थी वो मैंने यहाँ पर निकाल दी। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे निकालना है VDSB। ठीक है, सिंपल है, VDSB
VDSB क्या हो जाएगा, अब देखिए लैप जॉइंट है तो सिंगल शेयर प्लेन रहेगा, तो FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB इंटू ANB। आपको बताया है जब कोई भी डाया ऑफ बोल्ट क्या हो 20 mm हो तो ANB कितना है 245, तो ये हो गया 400 अपॉन √3 गामा MB कितना है 1.25 इंटू ANB कितना हो जाएगा 245, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ रहा है 131 किलो न्यूटन। ठीक है 131 किलो न्यूटन। लेट मी चेक सही है कि नहीं। सॉरी ये आ रहा है 45.26। ठीक है मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है ये आ रहा है 45.26 किलो न्यूटन। ओके ठीक है तो ये हो गया VDSB की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे VDPB की वैल्यू। VDPB वो क्या होगा 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन गामा MB। ठीक है सिमिलरली फिर से हम क्या करेंगे, हम KB की वैल्यू को कहीं किनारे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है KB की वैल्यू क्या होगी E अपॉन 3D0। ठीक है जो हमेशा क्या आती है, जो हमेशा 0.5 आती है। फिर निकालेंगे P अपॉन 3D0 माइनस का 0.25। पिच की जगह हम क्या रखेंगे, पिच हमें दिया हुआ है, पिच नहीं दिया होता है तो हम मिनिमम पिच मान लेते हैं। मिनिमम पिच क्या होती है 2.5 D होती है, तो 2.5 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी है आपका 20, तो 2.5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50/3 इंटू D0 5.25 रख के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.507। फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा FUB अपॉन FU 400 अपॉन 410 यानी कि 0.975। ठीक है जब कोई पिच क्वेश्चन में ना दिया हो और पिच का यूज करना हो, ठीक है ऐसे मैंडेटरी आ रहा है तो आप मिनिमम पिच मान लीजिए विच इज 2.5 इंटू डी। ठीक है तो यहाँ पर 2.5 इंटू केबी, केबी कितना है 0.5, डी कितना है 20, टी कितना है आपका यहाँ पे टी है आपका 16 है, ठीक है 16 है, एफ यू आपका है 410, गामा एम बी है 1.25 रखा और सॉल्व किया, ये आ रहा है 131 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे VDSB और VDP में VDSB कम है, इसलिए नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स जैसे हम लोग रिपेट निकालते हैं ठीक वैसा ही है, मिनिमम ऑफ डिवाइडेड मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB कितना हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, तो ये हो जाएगा 45 सॉरी अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स आपका 300, ठीक है 300 किलो न्यूटन डिवाइडेड मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB कितना हो जाएगा 45.26। सॉल्व किया इसको, ये आ रहा है 6.63, जिसका हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे 7 एंड इट विल बी आवर आंसर। सिंपल एज दिस, बहुत ही बेसिक होते हैं क्वेश्चन। ठीक है बस आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको क्या है नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, बस यहाँ पे चेंज किया है कि यहाँ पे आपका चीजें जो दी हुई हैं यहाँ पे इन्होंने वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे डबल कवर बट ज्वाइंट यहाँ पे यूज किया इन्होंने। ठीक है तो डबल कवर बट ज्वाइंट तो दो शेयर प्लेन हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाया ऑफ बोल्ट 16 है तो डी नॉट कितना हो जाएगा, तो डी नॉट हो जाएगा 16 + 2 18 mm। ठीक है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिया हुआ है और ब्रेड्थ ऑफ द मेन प्लेट दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट दिया हुआ है, सब चीज दी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है तो बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ पे सिंपल अप्लाइड फोर्स 200 है तो फैक्टर्ड फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, तो फैक्टर्ड फोर्स अगर जो भी अप्लाइड फोर्स है हम उस पर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्लाइड फोर्स है 200, तो ये अगेन पिछली बार की तरह कितना जाएगा 300 किलो न्यूटन आ जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वही अपने बेसिक वर्क्स करेंगे, यानी कि VDSB निकालेंगे और VDSB कितना हो जाएगा, VDSB चूंकि यहाँ पे डबल कवर बट ज्वाइंट है तो 2 इंटू FUB अपॉन √3 गामा MB इंटू ANB। ठीक है तो देखिए 2 इंटू FUB कितना होगा, जो कि 4.6 ग्रेड है तो 400 होगा अपॉन 100। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएंगी, ठीक है तो आप उसका डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दीजिएगा। 0.78 इंटू 5/4 इंटू
16 का स्क्वायर। यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट जो है वो 16 है, और जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो जो VDSB की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 58 किलो न्यूटन। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे VDPB, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2.5 kb d इंटू टी इंटू FU अपॉन गामा MB। और सबसे पहले हमारा काम क्या है kb निकालना। kb कैसे निकालेंगे, तो E अपॉन 3d नॉट जो कि होगा 0.5, फिर होगा P अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, मिनिमम पिच रखेंगे तो 2.5 इंटू 16 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 16 कितना आएगा, मिनिमम पिच आपका 40 आएगा। ठीक है, तो 40 अपॉन डी नॉट कितना है 16, 16 16 48 डिवाइड बाई 48 माइनस 0.25। सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.583। ठीक है, फिर 1 और फिर आपका होगा FUB अपॉन FU। जब भी पिच की वैल्यू ना दी हो और यूज करना हो, ठीक है, मैंडेटरी हो, तो आप पी मिनिमम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो 2.5 केबी कितना है 0.5। देख रहे हो मैक्सिमम टाइम पे जो केबी की वैल्यू है वो पहले वाले से ही आ रही है। डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू है यहाँ पे 16, टी की वैल्यू कितनी है, तो टी है आपका 12, एफयू कितना है 410, गामा भी कितना 1.25। हमने सॉल्व किया और बेरिंग स्ट्रेंथ जो आ रहा है दैट इज 78.72। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम बोल्ट निकालने के लिए VDSB का यूज करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ बोल्ट कितना हो गया, तो नंबर ऑफ बोल्ट आपका आ गया अप्लाइड फोर्स यानी कि 300 फॉर्म मिनिमम ऑफ VDSB एंड VTPB जो कि हो जाएगा 58, और इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 5.17 वोल्ट, और 5.17 को हमने क्या कर दिया राउंड ऑफ करके 6 वोल्ट कर दिया, सिंपल एज दिस। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही स्मूथ वे में सॉल्व किया। अब एक वैरायटी और क्वेश्चन ये वैरायटी बचती है जिसमें हम लोग पिच कैलकुलेट करते हैं, तो पिच वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका सारा वैरायटी कवर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना फंसे, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ सिंगल वोल्टेड लैप जॉइंट कनेक्शन width of the main plate is 160 mm, dia of bolt is 20 mm, thickness of main plate is 12, grade of bolt is 4.6। ठीक है, grade of bolt is 4.6। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, फिर आपका यहाँ कह रहा है, यहाँ पे आपका एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ कॉर्पोरेट है वो 8 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ मिस हो गया है तो मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, थिकनेस ऑफ कॉर्पोरेट जो है वो 8 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा सॉरी कॉर्पोरेट नहीं लैप जॉइंट है, ओके दूसरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो फॉर अ सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट कनेक्शन विड्थ ऑफ द मेन प्लेट इज 160 mm। ठीक है, बी दे दिया है, डाया ऑफ बोल्ट दे दिया है, टी दे दिया है, और ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर पर निकाल लेता हूँ, ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 20 + 2 यानी कि 22 mm। ये सबसे पहला काम हो गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल वही सेम चीज जो हम लगातार करते आए हैं, सबसे पहले हम ग्रॉस डायमीटर निकाल ली, तो फिर हम निकालेंगे VDSB। ठीक है, और जब VDSB की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैप जॉइंट है, तो FUB √3 गामा MB इंटू ANB। हमको पता है यहाँ डाया ऑफ बोल्ट कितना 20 है, तो ANB कितना आएगा 245 आएगा, तो ये हो गया 400 अपॉन √3 इंटू गामा MB कितना है 1.25 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। और जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो VDSB कितना आ रहा है, VDSB निकल के आपका आ रहा है, लेट मी चेक, दैट इज 45.26 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सिंगल वोल्टेड लैप जॉइंट है, तो जब सिंगल वोल्टेड है तो आपका जो मतलब कि कह सकते हैं हम कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन होगा वो भी आपका 45.26 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है पिच, तो हम यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर दे रहे हैं, फॉर कैलकुलेटिंग पिच, फॉर कैलकुलेटिंग पिच हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे VDSB बराबर TDN रखेंगे, और TDN भी कौन सा, पर पिच वाला। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पिच कैलकुलेट करना है, तो जितनी भी चीजें हैं वो गवर्न करेंगे TDN का पर पिच के थ्रू। ठीक है, तो 45.26 है, तो 45.26 इंटू 10⁻³ कर देंगे ताकि न्यूटन में वैल्यू को लिखें, ये हो जाएगा 0.9 इंटू FU इंटू AN अपॉन गामा M1। ठीक है, गामा M1, और इसी को मैं अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखूँ तो 0.9 इंटू FU इंटू AN कितना हो जाएगा P माइनस D0 इंटू T। ठीक है, P माइनस D0 इंटू T अपॉन गामा M1।
ठीक है। सिंगल वोल्टेड है इसलिए n की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे n को मेंशन नहीं किया है। तो इसको अगर मैं प्रॉपर्ली वैल्यू को पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 45.26 इंटू 1000 इक्वल्स टू 0.9 इंटू एफ यू कितना है 410। पी निकालना हमको, पी माइनस डी नॉट कितना हो जाएगा, डी नॉट यहाँ पे 22 है, थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है 12 है, गामा m1 हमेशा कितना होता है, गामा हमेशा 1.25 होता है। यहाँ से हमने सॉल्व किया, पिच की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है, पिच आ रही है 35 mm। किसी भी कंडीशन में जो आपकी कैलकुलेटेड पिच है वो मिनिमम पिच से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिनिमम पिच की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम पिच की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मुझे पता है पी मिनिमम कितना हो जाएगा, वो होता है 2.5 डी, यानी कि 2.5 इंटू 20 और ये आ रहा है 50 mm। यानी किसी भी हाल में पिच की वैल्यू 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 35 आ रही है, इसलिए जो डिजाइन पिच होगी वो कितनी होगी, तो जो डिजाइन पिच होगी वो हम यहाँ से उठाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 50 mm। अब आप देख रहे होंगे हमने VDS भी निकाला और सीधे उसको उठा के प्लेस कर दिया TDN के बराबर, और ये हमने अप्रोच सही लगाया है या नहीं इसका चेक करने का बस एक ही तरीका है कि आप VDPB निकालो, और VDPB निकालते समय आपका जो VDPB वैल्यू है वो VDSB से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमेशा VDSB और VDPB में से जो कम होता है वही यूज किया जाता है, और हमने यहाँ पे VDSB डायरेक्टली यूज कर लिया ये मानते हुए कि VDPB से VDSB कम ही होगा। तो हम यहीं पे VDPB निकाल के प्रूफ करेंगे, देखो VDPB जो है वो VDSB से ज्यादा है, तो आपने जो एजम्पशन माना है वो सही माना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली VDPB को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो VDPB क्या हो जाएगा 2.5 kb इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन गामा M1, और यहाँ पे kb को निकाल लेते हैं कहीं किनारे। सबसे पहले क्या होगा E अपॉन 3D नॉट, तो ये कितना होगा 0.5, फिर क्या होगा P अपॉन 3D नॉट माइनस का 0.25, डी नॉट की जगह 22 और P की जगह 50 की जगह हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0.507, फिर एक वैल्यू हो गया 1 और एक वैल्यू हो गया FUB अपॉन FU यानी कि 400 अपॉन 410 और ये आ रहा है 0.975। इसी वैल्यू पे यहाँ पे पुट किया 2.5 kb इंटू डी, सॉरी kb कितना है 0.5 का 0.5 इंटू 20 इंटू 12 इंटू FU कितना है, तो यहाँ जो FU है वो है आपका 410, हमेशा 410 होता है, और गामा मून कितना है 1.25। सॉल्व किया VDPB वैल्यू आ रही है 98.40 विच इज क्लियरली VDPB की जो वैल्यू है वो VDSB से ज्यादा आ रही है। तो हमारा एजम्पशन जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज किया था वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पिच की वैल्यू 50 mm और ये सही है, इसको हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये आपका हो गया वोल्टेज कनेक्शन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करिएगा अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया वोल्टेज कनेक्शन। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग वोल्टेज कनेक्शन पढ़ेंगे।